How has your life changed? My life after my husband's death, I was a little lonely, but now I've got involved in so many activities and I have an NGO. सलमा मुराद पाकिस्तान के सबसे अमीर अदाकार की बेवा थीं, जिनके पास दौलत की कोई कमी ना थी। इस वीडियो में हम सलमा मुराद के असासों और जायदाद के बारे में तफसील से बात करेंगे कि उन्होंने कितने असासे बनाए, वहीद मुराद ने उनके लिए क्या छोड़ा, वालिद की तरफ से उनको क्या मिला। बेनज़ीर है, ऐसा दूसरा हाथ कहीं ना होगा। है हमारा ही बात था और हम ही ने दे दिया आप जैसी एक हसीना को। जी बहुत प्यार था उससे। सलमा मुराद की जायदाद और असासों की बात करें तो वो मेमन कम्युनिटी की अहम रुकन और पाकिस्तान के बड़े ताजिर इब्राहिम मेकर की साहबजादी थीं। उन्होंने जिस दिन से आंख खोली थी उनके आसपास पैसे की रेल फेल थी, बल्कि अगर कहा जाए तो वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई तो गलत ना होगा। सलमा मुराद को वालिद की तरफ से बहुत सी जायदादें और बैंक बैलेंस हिस्से में आया था। वो खुद भी बिजनेस विमेन थी और वहीद मुराद के इंतकाल के बाद उनके पास बहुत सारी दौलत, वहीद मुराद की सारी जायदाद भी उन्हीं के पास थी। नाजरीन, जब वहीद मुराद का इंतकाल हुआ उस वक्त वो बॉलीवुड के सबसे अमीर अदाकारों में शुमार होते थे। उनके पास फिल्मों में काम करने की वजह से दौलत की रेल पेल थी। इसके अलावा उनके पास कराची में प्रोडक्शन हाउस था, जिसके बैनर तले वो सालाना दर्जनों फिल्में बनाते थे, जिसकी कमाई लाखों में होती। फिल्मों की प्रोडक्शन के अलावा वहीद मुराद अमीर तरीन अदाकारों में शुमार होते थे। वो आज निस्फ सदी कबल एक फिल्म के हजारों रुपए चार्ज करते थे, जो इस वक्त करोड़ों में बनते हैं। वहीद मुराद की एक खासियत थी, वो इंतहाई संजीदा अदाकार थे और किसी भी किस्म की शे खर्ची नहीं करते थे। इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई थी। उस दौलत को इन्वेस्ट किया था। उन्होंने लाहौर के इलाके गुलबर्ग में महल नुमा घर तामीर किया था, जो आज के वक्त में पाकिस्तान के खूबसूरत और बड़े घरों में शुमार होता है। वहीद मुराद के घर के साथ सैकड़ों केनाल पर मुहित जमीन भी उन्हीं की मलकियत थी। इसके अलावा उनके पास कराची और पाकिस्तान के दीगर शहरों में बेपनाह जायदादें थीं। जब वहीद मुराद का इंतकाल हुआ तो उनकी सारी जायदाद की वारिस उनकी अहलिया सलमा मुराद बन गयी, क्योंकि उनके बच्चे उस वक्त छोटे थे और सलमा मुराद ही उनकी वारिस थी। नाजरीन, जब वहीद मुराद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त सलमा मुराद के पास दौलत का अंबार था। उन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए सबसे पहले अपने खानदान के साथ मिलकर लाहौर वाला घर और प्लॉट बेचा, जिसकी कीमत उस वक्त करोड़ों में थी। इसके बाद उनके पास कराची में भी बहुत सी जायदादें थीं। उन्होंने इस पैसे को स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया। सलमा मुराद ने लाहौर वाला घर बेचकर कराची डिफेंस में बंगला नुमा घर खरीदा, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ रहीं। इसी तरह अगर कहा जाए कि वहीद मुराद के इंतकाल के बाद सलमा मुराद को पैसों की कोई कमी ना थी तो गलत ना होगा। उनके इंतकाल के बाद उनके पास हर आसाइश मौजूद थी। इसी वजह से उन्होंने भरपूर जिंदगी गुजारी, बल्कि उन्होंने वहीद मुराद के नाम को भी जिंदा रखा। उन्होंने खुद को शोबिस में इन रखा। जहाँ जहाँ वहीद मुराद का जिक्र होता सलमा मुराद उस महफिल में मौजूद होती, बल्कि वहीद मुराद की बरसी के प्रोग्राम में भी सलमा मुराद शिरकत करती और जहाँ कोई भी ताजियती रेफरेंस मुनक्किद होता वो उसमें मौजूद रहती। इसीलिए लोग कहते हैं सलमा मुराद ने वहीद मुराद से वफा करके मोहब्बत को हमेशा के लिए अमर कर दिया था। वो अपनी महबूबा के लिए हमेशा जिंदा थे। वो जहाँ भी जाती वहीद मुराद के जिक्र से उनकी आंखें भर आती। अगर उनके इंतकाल की बात करें तो हमने खबर दी थी कि वहीद मुराद की अहलिया सलमा मुराद की तबीयत नासाज थी और कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थी, जहाँ उनकी तबीयत में किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। जिसके बाद हमने आपको इंतहाई बोझल दिल और अफसोस के साथ इत्तला दी थी कि वहीद मुराद की अहलिया सलमा मुराद जहां फानी से कूच कर गईं। 13 अक्टूबर की शाम वहीद मुराद के चाहने वालों के लिए किसी धमाके से कम न थी, क्योंकि इस शाम वो खबर सामने आई जिसको सुनने के लिए कोई भी तैयार न था। माजी के सुपरस्टार और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की अहलिया सलमा मुराद शदीद अलील थी और जेर इलाज भी थी, जिसके बाद उनके मदाहों की तरफ से दुआओं का तांता बन गया था। हर शख्स जो वहीद मुराद से मोहब्बत करता था उसने सलमा मुराद की सेहत के मुतालिक दुआ की। सलमा मुराद पिछले 1.5 माह से ICU में थी। डॉक्टर्स ने उनकी फैमिली को बहुत अरसा पहले कह दिया था कि उनका बचना मुश्किल है, अगर इजाजत दें तो वेंटिलेटर हटा दें, लेकिन उनके बच्चों ने कहा कि वो इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि मां को बचाने के लिए जितना अरसा भी वेंटिलेटर पर रखना पड़ा वो रखेंगे। जिसके बाद वो तकरीबन 1.5 माह से ज्यादा अरसा अस्पताल के बिस्तर पर बिना कुछ खाए पिए पड़ी रहीं। उनकी बीमारी के बारे में उनकी फैमिली या अस्पताल ने कोई वजाहत नहीं दी। उनके बेटे आदिल मुराद ने फेसबुक पोस्ट में उनकी सेहत के हवाले से अपील की थी, जिसके बाद अब उन्होंने उनके इंतकाल की खबर शेयर की और बताया कि उनको किसी किस्म की बीमारी लाहक नहीं थी। ताहम जराए का बताना है कि वो शदीद किस्म की बीमारी में लाहक थी, जिसने उनकी कुव्वत मुदाफियत को बुरी तरह मुतासिर किया। उम्र ज्यादा होने की वजह से वो कमजोर हो चुकी थी और मुसलसल ICU में रहने के बाद जहां फानी से कूच कर गईं। हम उनकी मगफिरत के लिए दुआगो हैं। अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद करें और उनको जन्नत में आला मकाम अता करें। कुछ करना हो, क्योंकि तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। अगर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी ना गुजारना चाहूँ तो मुझमें अगर कभी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो उसके बाद फिर तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा। तुम मेरी लाश